कही गई है। कर्ण के रथ का पहिया जब धरती में धस गया। देखो महाराज, आपको जो मिला उसमें संतोष करिए। आप बेईमानी झूठ बोलकर कोई भी काम मत करिए। अगर झूठ बोलकर आप काम करोगे तो वो फायदा नहीं देगा। कर्ण दानवीर था, कर्ण अच्छा था, सब कुछ ठीक था, पर एक गलती की थी कर्ण ने। जब ये परशुराम जी महाराज के पास गया था शिक्षा पाने, गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, परशुराम जी के पास गया। परशुराम जी ने कहा, पूछा कि तू किसका बालक है? मैं क्षत्रियों को दीक्षा शिक्षा नहीं देता। कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और यहाँ जब दीक्षा ली, शस्त्र विद्या सीखी। एक बार गुरुदेव गोद में सर रख के सो रहे थे। कौन से गुरुदेव? परशुराम। कर्ण को एक बिच्छू डंक लगाता है, एक बिच्छू काटता है। कर्ण को लगा कि मैं उड़ जाऊंगा तो गुरुजी की नींद टूट जाएगी। फिर बिच्छू ने डंक लगाया बार बार, पर कर्ण ने गुरुजी की निद्रा में कोई भी महाराज विघ्न नहीं आने दिया। तो गुरुजी की निद्रा बाद में खुली। गुरुजी ने देखा कि बिच्छू डंक लगाए हुए कर्ण। तब गुरुजी समझ गए ये क्षत्रिय है, ये जो बिच्छू के डंक को भी सह लिया है, ये क्षत्रिय है। इसने झूठ बोला मेरे साथ। क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में झलकता है कि क्या है, काय में झलकता है, व्यवहार में झलकता है। चेहरे से पता लगता है ये पंडित जी हैं जी, कहो राधे राधे। तो यहाँ संत कहते हैं उस समय कर्ण को शाप दिया कि जब तुझे तेरी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तेरी विद्या तुझे काम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ये कथा सिखाती है झूठ बोलकर कुछ भी मत पाओ, कुछ भी झूठ बोलकर इकट्ठा मत करो, वो आपके काम आने वाला नहीं है। आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का आपके पास है तो वो आपको खूब फलेगा। बेईमानी ठगी कर कर हम करेंगे तो फिर तो महाराज गड़बड़ है। कहो भागवत महापुराण। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू बाण चला। कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर उस समय वो मंत्र नहीं बोल पाया क्योंकि गुरुजी का शाप था, भूल गया मंत्र। ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ नहीं। कर्ण ने बाण महाराज अर्जुन ने बाण छोड़े, कर्ण को बाण लगे और कर्ण चला गया मरणासन, मरणांत, मरा नहीं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन इसके जैसा वीर और दानवीर नहीं होगा कोई धरती पे, कर्ण जैसा दानवीर भी। भगवान से अर्जुन कह रहे वाह भैया, पहले बाण चलवा दिया, बेचारे को मरवा दिया, मर रहा है, और अब कह रहे हो इसके जैसा होगा नहीं। बोले सच्ची में इसके जैसा दानवीर नहीं होगा कोई। बोले चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मण का वेश बनाकर दोनों कर्ण के पास गए, जो कर्ण मरने वाला है। और कर्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण कह रहे भैया हम पंडित लोग हैं, कुछ दान दीजिए। हैं? और जैसे ही कहा संत जन कहते हैं, कर्ण कह रहे भैया मैं मरने वाला हूं, मुझे बाण लगे हैं, मेरी स्थिति नहीं है मैं दान करूं, पर फिर भी आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। और आज तक कर्ण ने स्वर्ण का दान किया था, काई का? सोने का। बोले आज भी आप मेरे यहाँ आए हो तो मैं आपको खाली नहीं जाने। और उस समय कर्ण के पास कुछ नहीं है, तो कर्ण कह रहा है श्री कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण के वेश में है, कहा प्रभु ऐसा करिए पंडित जी, वहां पत्थर है, वो पत्थर उठा कर लाओ। भगवान ने पूछा पत्थर का क्या करोगे? बोले मेरे मुख में सोने के दांत है, मेरे मुख में सोना लगा है, मुख में वो दूंगा आपको। भगवान ने कहा पत्थर हम लाएं, फिर आप हमसे पत्थर से सोना निकलवाओगे? हम पंडित हैं, क्रूर थोड़ी हैं, हमें नहीं चाहिए दान। कर्ण ने कहा नहीं, आप मेरे यहाँ आए हो, खाली तो नहीं जाने दूंगा मैं आपको। कर्ण खुद गया, पत्थर उठाया, वो दांत तोड़ लिए, वो सोना निकाल लिया और सोना निकाल कर भगवान को देने लगा। भगवान ने मना कर दिया नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें रक्त लगा है। क्या लगा है? खून लगा है, थोड़ी लेंगे। उस समय संत कहते हैं कर्ण ने गंगा माता को आवाहित किया और गंगा जल प्रकट किया, और ऐसे दानवीर के लिए वहीं गंगा मैया भी प्रकट हो गई महाराज। और उस गंगा जल से उस स्वर्ण को शुद्ध किया, पवित्र किया, फिर भगवान को दान अर्पण किया महाराज। इसलिए दान वीर कर्ण कहा गया है महाराज। कहो राधे राधे।
तो इस प्रकार बड़ा सुंदर सा भाव है। महाभारत का यही मूल सत्य है कि सत्यमेव जयते, क्या सत्य जीतेगा हमेशा।